गुरुमुखो, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। यह इस संसार में केवल खाने पीने की खातिर ही नहीं मिला है। तेरे जिम्मे कुछ और भी काम है, जिसकी तरफ से तूने आंख बंद करी हुई है। तुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब तू संसार से खाली हाथ बसेगा और जिन पदार्थों को लहू और पसीना एक करके एकत्रित किया है वे तुझसे बिछुड़ जाएंगे। फिर तू रोएगा और पछताएगा और फिर न जाने मरने के पीछे तेरी आत्मा को कौन कौन सा कष्ट भुगतना पड़ेगा। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी देखने में आते हैं जो बहुधा यह कहा करते हैं कि संसार में जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ हैं वे सब हमारे लिए हैं और हमारी ही ज़रूरत के लिए ईश्वर ने रचे हैं। उनको यदि हम न भोगें तो और वे हैं किस लिए? इसलिए उनको भोगने में कोई पाप नहीं है। जिन लोगों की यह आवाज़ है, यदि उनसे पूछा जाए कि भाई मान लिया संसार के पदार्थ सब तुम्हारे लिए और तुम्हारी ही खातिर ईश्वर ने बनाए, परंतु तुम किस लिए बने हो? इसका उत्तर उनके पास कोई नहीं है। यह सत्य है कि संसार में कुल पदार्थ मनुष्य के लिए ही, भोजन आदि वस्तुएं इसके खाने के लिए, कपड़े इसके पहनने के लिए और पशु इसकी सेवा के लिए, जो बिना किसी कामना के इसकी सेवा के लिए तैयार खड़े। परंतु जिस प्रकार बाकी जीव जंतु इसकी आज्ञा के अंदर रहते हुए अपना धर्म निभा रहे हैं, क्या मनुष्य ने भी कभी अपने धर्म के ऊपर दृष्टि डाली है? या यह केवल खाने पीने की खातिर ही संसार में आया है? इस वास्ते भाई तुम अपने दिल में विचार करना चाहिए कि खाना पीना मना नहीं है, परंतु उसके साथ इस बात को भी सोचना है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। खाना पीना इसलिए है कि जिंदगी कायम रहे और जिंदगी मालिक की याद के लिए है, परंतु मनुष्य भूल कर यह समझ रहा है कि मेरी जिंदगी ही खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए है। यह उसकी बड़ी भूल है। खाना पीना जीने के लिए है, जीना खाने पीने के लिए नहीं। संत कहते हैं कि यह शरीर इस जीव का नौकर है और जीव इसका मालिक है। यह इसको उसकी सेवा के लिए मिला है, परंतु यह गलती से उल्टा आप इसकी सेवा में लग गया है, क्योंकि जितने कार्य भी मनुष्य से होते हैं वे शरीर के निमित्त होते हैं। सब में शरीर के पालन पोषण का ख्याल होता है। आत्मिक उन्नति या रूहानी तरक्की का एक भी कार्य नहीं होता। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो इस जीव के ऊपर शरीर ने ऐसा पर्दा डाल दिया है कि जीव उसमें ढक गया है और यहाँ तक कि इसे अपने उसकी भी सुध नहीं रही। कबीर साहिब जी के वचन हैं, मोहे ऐसा सूझे नैया मैं नदिया डूबी जाए। अर्थात आत्मा नदी है और शरीर नाव है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नाव में नदी डूब रही है। भाव यह है कि शरीर में आत्मा गुम हो गई है। मनुष्य के सब व्यवहार में शरीर ही की प्रबलता दिखाई देती है। इसी का नाम अज्ञान है।
जिसको दूर करने के लिए संतों का उपदेश होता है। संत कहते हैं, हे मनुष्य, तू जो अपने आप को शरीर समझ रहा है सो तू शरीर नहीं है। यह शरीर तेरा नौकर है और तू इसका मालिक है। तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नौकर की तनख्वाह रोटी कपड़ा है, वह इसे देना जरूरी है और इसकी संभाल रखनी भी आवश्यक है। परंतु इससे अधिक अगर इसे कुछ और दिया गया तो यह बिगड़ जाएगा और बिगड़कर तेरा आत्मिक हनन करेगा। जैसे कि तू प्रत्यक्ष देख रहा है कि इस वास्ते जो उसकी आवश्यकता है वह उसे अवश्य दे, परंतु साथ ही वह काम भी इससे ले जिसके लिए यह तुझे मिला है। यह निसंदेह बात है कि जो मालिक नौकर को खाने पीने के लिए खुला खर्च देता है और उससे काम लेने का ढंग नहीं जानता, वह सदा हानि उठाता है। और फिर जिस घर में सब अधिकार ही नौकर के हों और वह नौकर भी मालिक के विरुद्ध हो, तो उस मालिक के घर का क्या हाल होगा। इस शरीर ने इसको यहाँ तक नीच दशा में पहुँचा दिया है कि यह बेचारा 84 लाख योनियों के अंदर भरमता हुआ ठोकरे खाता फिरता है और अपने लक्ष्य से इतना नीचे गिर गया है कि अब मनुष्य शरीर को धारण करके भी इसे होश नहीं आता कि जिस समय के लिए मैं करोड़ों जन्मों के अंदर चक्कर काटता हुआ मनोतियाँ मानता रहा हूँ और जिस समय की समीक्षा में लाखों वर्ष तड़प तड़प कर बिताए हैं, वह समय अब आन मिला है। इसमें कुछ अपना बना लूं। संत भी बार बार उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, इससे पहले तू अनगिनत योनियों के अंदर भरमता रहा है। अब यह शरीर तुझे बड़े उत्तम भागों से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर तू अपने सत्य स्वरूप को पहचान, परंतु यह फिर भी नहीं संभलता। कई जन्म पत्थर और पहाड़ भरकर तूने काटे और इस प्रकार अनेक योनियों के अंदर तुझे गर्भ का कष्ट सहना पड़ा और फिर कई बार तू वृक्ष और वनस्पतियों के रूप में पैदा हुआ और 84 लाख योनियों के अंदर भटकता रहा। इतने भारी कष्ट भोगने के पश्चात अब यह तुझे उत्तम मनुष्य शरीर मिला है। अब तू ऐसा कर कि सत्संग में जा कर के गुरु मत को धारण कर और सेवा करके अपना जन्म सफल कर। संसार की मोह ममता और झूठे मान अभिमान को त्याग और एक बार जीता हुआ मर, ताकि बार बार तुझे जन्मना और मरना न पड़े और तू प्रभु के दरबार में परवान हो। तो ये मनुष्य, तुझ में इतनी शक्ति है कि तू जो चाहे सो कर सकता है। 84 लाख योनियों से छूटना और प्रभु की प्राप्ति करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तू मनुष्य है और सिवाय इस जन्म के और कोई भी जन्म तेरे छुटकारे का नहीं है। प्रभु ने जो यह जन्म तुझे दिया है तो इसका अभिप्राय यही है कि वह तुझे अपने साथ मिलाना चाहता है। इसलिए तुझे भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उससे मिलाप कराना चाहिए। साहिब जी फरमाते हैं कि जब मालिक तुझे मिलाने को तैयार है तो फिर तू क्यों देरी करता है। तुझे चाहिए कि तू भी उसकी शरण में जाकर उसके गुणगान कर, क्योंकि तेरा कल्याण इसी में है। संत कहते हैं कि 1,84 योनियों में भगवान ने मनुष्य को खास विशेषता दी है, इसलिए कि
इस जन्म में यह भगवान को पा सकता है, परंतु यदि अब की बार भी चूक गया तो फिर इसकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा। यही समय है जिसके अंदर इसकी सब शिकायतें दूर हो सकती हैं। यदि अब भी अचेत रहा, अनजान रहा, तो फिर सिवाय रोने और पश्चाताप करने के कुछ हाथ नहीं लगे। इसलिए हे मनुष्य, तुझे कुछ विचारना चाहिए और इस अनमोल समय के अंदर कुछ अपना बनाना चाहिए। संसार में प्रत्येक काम के लिए खास समय मिले होते हैं। खाने पीने का समय दिन में 1 या 2 बार आता है। मेले और त्योहार आदि के समय ऐसे हैं जो मनुष्य वर्ष में 1 आध बार देखता है। ब्याह, शादी, संतान आदि के वक्त समस्त जीवन में 2-4 बार आते हैं, परंतु एक ऐसा समय है जो लाखों करोड़ों जीवन व्यतीत होने के जाने के पश्चात आता है। वह समय कौन सा है? वह यही समय है इसलिए इसके अंदर अचेत सावधान रहना चाहिए, अर्थात जाग कर अपने काम में लगना चाहिए, क्योंकि यह समय सोने का नहीं है। एक संत कहते हैं, जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले, हशर तक सोया रहेगा खाक के साया तले। कबीर साहब जी कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कि प्यारे, जिस जगह को तूने विश्राम गृह समझ रखा है, यह विश्राम गृह नहीं है, यह कर्म भूमि है। तू उस गीदड़ की तरह भूला हुआ है जो रात को सर्दी से दर बदर मारा हुआ भड़भूजे के भाड़ को घर समझ बैठा था और अंत में भड़भूजे के डंडे खाने पर उसे वहां से भागना पड़ा। तो गुरुमुखो, अभी भी समय है। समय रहते हुए सद्गुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए नाम का अभ्यास करें और अपने जीवन को सकारात्मक करें। जो लोग यह कहा करते हैं कि यार अब तो आनंद से गुजरती है, परलोक की ईश्वर जाने, मर के वापस कौन आना है और किसने आकर वहाँ का हाल दिया है, इस तरह अपना मन परचा लेते हैं, उनकी मिसाल भी उस गीदड़ की सी समझनी चाहिए। उन बेचारों को यह पता नहीं कि यह मनुष्य का शरीर हमको किस काम के लिए मिला है, इसमें हमें क्या करना है और इस सुंदर समय की कितनी कीमत है। वे जिस दिन 10 रुपये कमा लेते हैं, उस दिन कपड़ों से बाहर निकल पड़ते हैं कि आज कोई भाग्यवान माथे चढ़ा है, बड़ी आमदनी हुई है। वह माया के लाभ को लाभ और माया की हानि को हानि समझते हैं। भक्ति का संस्कार ही उनमें नहीं है और न ही उनके मन में भक्ति की कदर है। वे अपने जीवन का उद्देश्य ये समझते हैं कि बस खाया पिया और सोया। इससे अधिक मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता वे नहीं जानते, परंतु संतों का विचार है कि यह मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। इसमें एक एक श्वास जो आ रहा है उसकी कीमत तीनों लोकों से भी बढ़कर है। फिर ऐसे अनमोल श्वासों के बदले संसार के विषय विकार खरीद करना महान भूल है गुरुमुखो।